नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। जीत लेता है कर्ण और भीष्म पितामह का संवाद। कर्ण ने भीष्म पितामह से यह पूछा। कुरुक्षेत्र का रणभूमि रक्त और धूल से भर चुकी थी। हर ओर शस्त्रों की टकराहट, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं के हुंकार गूंज रहे थे। इस भीषण वातावरण में बीच एक क्षण ऐसा आया जब महायोद्धा कर्ण अपने रथ से उतरकर पितामह भीष्म के समीप पहुंचा। उसके हृदय में एक गहरी पीड़ा और प्रश्न थे, क्यों हर बार अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है, जबकि कर्ण की वीरता, पराक्रम और दानशीलता किसी से कम नहीं है। कर्ण ने विनम्रता से पितामह के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पितामह, मैं जन्म से ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता आया हूँ। मेरी साधना, पराक्रम और शौर्य में कोई कमी नहीं, फिर भी हर बार अर्जुन ही विजयी कहलाता है। क्या यह केवल मेरा भाग्य का खेल है या उसने कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट गया? दोस्तों, पितामह ने गंभीर दृष्टि से कर्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा और गहरी अनुभूति झलक रही थी। वे बोले, वत्स कर्ण, तुम्हारा साहस और दानवीरता संसार में अनुपम है, किंतु युद्ध में विजय केवल शौर्य या अस्त्र की प्रवीणता से नहीं मिलती, बल्कि अर्जुन, विजय के कई कारण हैं जिसे जाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। कर्ण ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, पितामह, कृपया मुझे बताइए, वे कौन से कारण हैं जिससे अर्जुन हर बार विजयी होता है? भीष्म ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहला कारण धर्म का साथ। अर्जुन सदैव धर्म और न्याय की ओर खड़ा रहता है। उसका युद्ध केवल व्यक्तिगत या वैर महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि अधर्म और के विरुद्ध होता है। जब योद्धा के पीछे धर्म का बल होता है तो देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हारा युद्ध मित्रता और प्रतिशोध से प्रेरित है, जबकि युद्ध धर्म ही प्रतिष्ठा के लिए। दूसरा कारण यह है गुरु कृपा। अर्जुन को द्रोणाचार्य, भगवान परशुराम जैसे स्वयं श्री कृष्ण का सानिध्य मिला। उनके शस्त्र विद्या को निरखाने के लिए इस गुरुओं का योगदान है। वही तुम्हें शिक्षा मिली, किंतु छल से प्राप्त परशुराम शाप और द्रोणाचार्य का तिरस्कार तुम्हारे मार्ग में बाधा बने। तीसरा कारण है श्री कृष्ण का साथ, पुत्र, यह सबसे बड़ा कारण है। स्वयं योगेश्वर अर्जुन के साथी हैं। जब कोई योद्धा ईश्वर को अपने साथ पा लेता है तो उसकी विजय निश्चित हो जाती है। अर्जुन का धनुष केवल उसका बल नहीं, बल्कि कृष्ण का मार्गदर्शन और दिव्य चक्र का तेज भी है। दोस्तों, चौथा कारण यह है कि संशय। अर्जुन कभी क्रोध या अहंकार से अंधा नहीं होता। वह युद्ध में परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण कहलाता है और रणनीति के अनुसार शस्त्र का प्रयोग करता है। तुम वीर हो, परंतु अनेक बार क्रोध तुम्हारी विवेक शक्ति को ढक लेता है। कर्ण चुपचाप सुनते रहे। पितामह ने आगे कहा, वत्स, अर्जुन को विजय का पांचवा कारण सत्य का श्रद्धा। उसके हृदय में अपने गुरुओं, भाइयों और कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा है। वह हर निर्णय में सत्य का पालन करता है, इसलिए देवता और प्रकृति स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन शब्दों ने कर्ण के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पितामह, तो क्या मेरा पराक्रम व्यर्थ है? क्या मैं केवल भाग्य का खेल बनकर रह जाऊंगा? भीष्म पितामह ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, नहीं पुत्र, तुम्हारा पराक्रम व्यर्थ नहीं है। इतिहास तुम्हें दानवीर और महायोद्धा के रूप में सदा स्मरण करेगा। परंतु विजय और पराजय केवल बल या कौशल पर नहीं, बल्कि धर्म और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। अर्जुन को विजय इसलिए मिली है क्योंकि उसके पीछे कृष्ण और धर्म खड़े हैं। उसके पास अपार शक्ति है, किंतु जब तक धर्म का साथ नहीं, विजय दुर्लभ है। कर्ण ने मौन होकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया। उसके हृदय का बोझ कुछ हल्का हुआ। उन्हें समझ आ गया, किंतु प्रत्येक विजय उसके पराक्रम का नहीं, परिणाम नहीं, बल्कि गुरु कृपा और कृष्ण की शक्ति का आशीर्वाद भी है। इस प्रकार और पितामह का यह संवाद के गर्जन के बीच जीवन का गहन सत्य उद्घाटित करता है। यही विजय उसी की होती जो धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे ज्ञान का पिटारा। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।